बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक किसी बंदे पर जब FIR हो जाती है, तो चूंकि आजकल सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। जैसे ही FIR किसी बंदे पे होती है, उसका रिकॉर्ड जो है वो डाल दिया जाता है कंप्यूटर पे, ठीक है, वो ऑनलाइन आ जाता है। कहीं से भी, पूरी दुनिया से भी उसका पता चलाया जा सकता है कि इस बंदे के नाम कोई FIR रजिस्टर्ड हुई है, मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर एक बंदा जो है उस पर FIR तो रजिस्टर्ड लाखों करोड़ों होती हैं डेली में, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर FIR सच्ची और उसमें सजा हो। तो जब बंदा जो है वो बरी हो जाता है, ऐसी FIR में कोई झूठी दर्ज कराई जाती है उस पर, और वो बंदा अदालत से बरी हो जाता है या वो FIR ही क्रैश हो जाती है, तो उसका जो रिकॉर्ड है उसको कैसे अपडेट करवाया जाएगा या अपना जो उसका वो डाटा है उसको कैसे क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि ये आप जो प्रोसीजर है इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की आजकल हर कहीं ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जब कभी आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ले आओ। आपने बाहर जाना है तो वो कहते हैं जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ले आओ। आपने कोई कर्जा लेना है तो वो कहते हैं जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ले आओ। अगर आप पे कोई कभी भी किसी भी वक्त मुकदमा किया गया, ये वैसे तो 2014 से मेरे ख्याल में ऑनलाइन किया गया, उसके बाद से कोई FIR जो हो रही हैं वो ऑनलाइन ही आ रही हैं, ठीक है। तो आप तो आजकल तो वैसे ये बहुत ज़्यादा हो गया ना यूज़। आप तो कोई भी FIR जो है वो बगैर एंट्री के यानी कंप्यूटर में नहीं की जाती। तो वो जैसे ही FIR दर्ज करते हैं, साथ ही उसका नंबर ऑलरेडी वो जो बंदे का नाम है उसके नादरा की साइड पे चला जाता है, ठीक है, कि ये बंदा जो है ये रिकॉर्ड होल्डर हो गया। हालांकि वो FIR तो बजाते खुद तो ये नहीं है कि इस बंदे ने जुर्म किया। FIR तो सिर्फ एक इतला के तौर पर होती है। लेकिन यहाँ ये भी होता है कि जब ऐसी FIR जब इसमें ट्रायल होता है, मुलज़म गिरफ्तार होते हैं, आगे फिर सज़ा जज़ा होती है, तो ये इसका फैसला जाता तो है फैसले की एक कॉपी पुलिस वालों के पास, लेकिन पुलिस वाले हमारे माशाल्लाह जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया जाता यहाँ तक कि उसको खुद से परसू ना किया जाए। तो इसमें आम तौर पर ऐसा ही होता है कि जनाब जो है बंदे पे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले कोई FIR हुई है, बंदा गया है जनाब, उसकी कहीं नौकरी हुई, हालांकि उसमें वो बरी हो गया था। तो वो जाता है, जाके जब वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेता है तो वो बताते हैं कि आपका तो नाम जनाब रिकॉर्ड होल्डर में आ रहा है, आप तो जनाब यहाँ पे आ रहे हैं, आप पे मुकदमा दर्ज हुआ था, ठीक है, या इश्तिहारी हो गए हैं आप। तो वो बनने के लिए बहुत परेशानी बनती है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में आप इस तरह करेंगे, जो FIR आप पर हुई उसके बाद जो उसकी कार्रवाई हुई यानी सज़ा या जज़ा हुई, ठीक है, क्योंकि सज़ा में तो फिर आपने रिकॉर्ड होल्डर रहना ही है अगर सज़ा हो गई, क्योंकि आपको ऐसा पहले जुर्म ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसमें बच जाते हैं, ठीक है, यानी रहा हो जाते हैं, आप पर कोई कदगन नहीं होता उसमें, यानी आपको कोई सज़ा नहीं मिलती, कोई फ़ाइन या कोई आपको किसी किस्म की कैद की सज़ा नहीं होती, तो उसका आप एक पक्की नकल लेंगे, ठीक है, पक्की नकल या मुसद्दका नकल भी कहते हैं उसको, टेस्टेड कॉपी, ठीक है, उसी अदालत से वो लेंगे। उसके साथ अपनी एक ID कार्ड की कॉपी लेंगे, या अगर हो सके तो आप FIR की कॉपी भी ले लें, ठीक है। तो उसके बाद जनाब अपना आप एप्लीकेशन लिखेंगे। ये होता है CRO, होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ टोबा टेक्स में तो अभी आप बन रहा है, तो बाकी ये जो अपडेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो पहले से ही है, ठीक है। और वहाँ पे SP इसके बैठे हुए हैं स्पेशल, ये CRO के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है, यहाँ पे इसका इंचार्ज जो है SP सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को बनाया गया, एक SP बिठाया गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड वगैरह तो यहाँ पे CR ऑफिस तो है, ठीक है। बहरहाल आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो ऐसे ही लिखनी है, ठीक है, बखदमत जनाब SP साहब CRO ऑफिस टोबा टेक्सिंग या जो भी ज़िला होगा, ठीक है। नीचे आपने यही लिखना है कि बखदमत जनाब इस तरह जनाब फलां सन में मुझ पर ये FIR हुई थी, तो जनाब ये इसका ट्रायल हुआ या ये क्वैश हो गई, ठीक है। तो ये मैं चूँकि एक बेगुनाह था, मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, तो इस वजह से मैं तो बेकसूर हूँ, तो मुझे तो रिहा कर दिया गया था अदालत की तरफ से, और मेरा ये रिकॉर्ड जो है इसको अपडेट नहीं किया गया, ये बराए मेहरबानी इसको अपडेट किया जाए। तो इस तरह जनाब आप ये एप्लीकेशन लिख के अपने SP साहब को देंगे वहाँ, तो वो आपका जनाब आपका अपडेट कर लेंगे और इस तरह आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि अक्सर जो है वो दोस्त कुलीग पूछ रहे थे कि हमने जनाब क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, हम पे बहुत पुराना कोई मुकदमा हुआ होता है, तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पता चलता है हम तो जनाब रिकॉर्ड होल्डर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम किस तरह अपना रिकॉर्ड क्लियर करें? तो जनाब ये थी छोटी सी जो है तरीकाकार इसमें, जो आपको मैंने बताया कि आपने अगर अपना रिकॉर्ड जो है उसको क्लियर करवाना है तो आप इस तरह करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।